अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम आज की वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ओवरटेक का सिंपली मतलब तो यही होता है कि किसी भी दूसरी चीज़ से आगे निकल जाना। तो रोड्स वगैरह पर तो ये चीज़ आप लोगों को कॉमनली ही दिखती है कि कभी कोई कार बसेस को ओवरटेक कर रही होती है, कभी कोई बाइक वाला कार वाले को ओवरटेक कर रहा होता है, और कभी कोई बस किसी ट्रक को ओवरटेक कर रही होती है, और कभी आप रोड पर पैदल चल रहे हो और कोई छोटा बच्चा भाग कर आपसे आगे निकल जाए तो इसे भी ओवरटेक में ही शुमार किया जाएगा। तो इसी तरह रेलवेज में भी ये सीन होता है कि ट्रेन्स एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं, और ये ट्रेन्स किन बेसिस पर एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं, इनके ओवरटेक के क्या रूल्स होते हैं और कौन इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो कभी दिन के उजाले में और कभी रात के अंधेरे में किसी भी पहर आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपकी ट्रेन किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रही होती है या कोई और ट्रेन आपकी ट्रेन को ओवरटेक कर जाती है। तो इन तमाम ओवरटेक्स के पॉइंट्स को जानने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे कोई अर्जेंट में बात पूछनी हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट्स का मैं अक्सर रिप्लाई नहीं कर पाता, और अगर करता भी हूँ तो उसमें काफ़ी देर हो जाती है। तो चलें अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज में किन बुनियादों पर दूसरी ट्रेन आपकी ट्रेन को ओवरटेक करती हैं या आपकी ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करती है। तो पहली चीज़ आ जाती है ओवरटेक में कि आपसे आगे ट्रेन कौन सी चल रही है, कि आपकी ट्रेन के आगे कोई फ्रेट ट्रेन चल रही है यानी कि कोई मालगाड़ी चल रही है, या आपकी ट्रेन के आगे कोई पैसेंजर ट्रेन चल रही है। तो अगर आपकी ट्रेन के आगे कोई मालगाड़ी चल रही है तो इसका सीन कुछ ये होता है कि पाकिस्तान रेलवेज में फ्रेट ट्रेन को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउ है, जबकि पैसेंजर्स ट्रेन को तकरीबन 120 kmph की स्पीड अलाउ है। तो अगर उस फ्रेट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के दरमियान फासला सिर्फ 2 स्टेशन का रह जाता है तो फिर 2 स्टेशन पहले उस फ्रेट ट्रेन को लूप लाइन पर ले लिया जाता है, और फिर पैसेंजर ट्रेन उस फ्रेट ट्रेन को ओवरटेक करके उससे आगे निकल जाती है। और मैं इसमें जिस फ्रेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ जिन्हें 80 किलोमीटर की स्पीड अलाउ है, ये फ्रेट ट्रेन हाई स्पीड मॉडर्न कोचेज वाली फ्रेट ट्रेन हैं कि जिन कोचेज में CBC कपलिंग और एयर ब्रेक वगैरह का सिस्टम होता है। तो अगर आपकी ट्रेन के आगे कोई दूसरी फ्रेट ट्रेन चल रही है यानी कि वही ओल्ड कोचेज वाली फ्रेट ट्रेन, तो उन फ्रेट ट्रेन को तकरीबन 3 से 4 स्टेशन पहले ही लूप लाइन पर ले लिया जाता है, ताकि इस फ्रेट ट्रेन की वजह से वो जो पीछे आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है वो लेट ना हो। तो ये तो हो गई फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी की बात। लेकिन कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि एक पैसेंजर ट्रेन दूसरी पैसेंजर ट्रेन को भी ओवरटेक करती है। तो पाकिस्तान में ऐसा उस वक्त होता है कि जो आगे पैसेंजर ट्रेन चल रही है उसके स्टॉपेजेस पीछे आने वाली पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा हों। तो उस सूरत हाल में जो आगे पैसेंजर ट्रेन चल रही होती है जिसके स्टॉपेजेस पीछे वाली से ज़्यादा होते हैं उसको लूप लाइन पर लगा लिया जाता है, और फिर पीछे वाली ट्रेन को उस ट्रेन से आगे निकाल दिया जाता है जिसके कम स्टॉपेजेस होते हैं। और ये ओवरटेक उस एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है कि जब इन दोनों ट्रेन के दरमियान फासला सिर्फ एक स्टेशन का रह जाता है। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि पैसेंजर ट्रेन जो आगे चल रही होती है उसके ज़्यादा स्टॉपेजेस होते हैं, जो कि पीछे आने वाली पैसेंजर ट्रेन को डिस्टर्ब करती है, और इस आगे चलने वाली ट्रेन की वजह से पीछे वाली ट्रेन भी लेट होती जाती है। तो ये बेसिक रीजंस हैं जिस वजह से ओवरटेक अरेंज करवाया जाता है। तो इस वीडियो के आगे मैं इस चीज़ की आपको एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अब आप लोगों के जहन में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि ये तमाम ओवरटेक्स वगैरह अरेंज करवाता कौन है? क्या स्टेशन मास्टर ओवरटेक अरेंज करवाता है या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ओवरटेक अरेंज करवाता है? तो इसका जवाब ये है कि ना तो स्टेशन मास्टर ओवरटेक अरेंज करवाता है और ना ही असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ओवरटेक अरेंज करवाते हैं, बल्कि ये तमाम काम कंट्रोल ऑफिस में होता है। और पाकिस्तान में हर डिवीजन का अपना कंट्रोल ऑफिस है, और ये कंट्रोल ऑफिस DS ऑफिस में होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम आज ओवरटेक के लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो चलें अब जिस जगह की ओवरटेक की हम लाइव एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसी स्टेशन के कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। तो मैं हूँ फिलहाल इस वक्त कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 37 अब फरीद एक्सप्रेस में, जो कि एक प्राइवेट ट्रेन है। तो इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है, लेकिन आधी रात को तकरीबन 2:30 बजे मेरी ट्रेन भिरिया रोड रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लग गई थी। वैसे तो इस ट्रेन का नॉर्मल स्टॉप भी है भिरिया रोड पर, लेकिन जैसे ही ट्रेन 2 मिनट से ज़्यादा रुकी तो मैं फ़ौरन ही ट्रेन से उतर गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब यहाँ पर हमें 35 अब सरसईद एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है। तो जितनी देर में ट्रेन आती है उतनी देर में हम ये देख लेते हैं कि कंट्रोलर ओवरटेक्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों सीन कुछ ये होता है कि पाकिस्तान रेलवेज में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ट्रेन की लाइफ टाइम की अपडेट अपने ट्रैफिक कंट्रोलर को देते रहते हैं, जो कि कंट्रोल ऑफिस में होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि DS ऑफिस में होता है। तो कंट्रोलर उन टाइमिंग्स की बेसिस पर ओवरटेक्स अरेंज करते हैं, और फिर वो स्टेशन पर बताते हैं कि किस ट्रेन का ओवरटेक किस स्टेशन पर होगा, और फिर स्टेशन मास्टर ट्रेन को उस हिसाब से सिग्नल्स देते हैं। तो
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर हूँ। तो अगर हम इस भिरिया रोड रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये स्टेशन सक्खर डिवीजन में आता है और यहाँ की कंट्रोलिंग सक्खर डिवीजन से होती है। तो इसके अलावा अगर मैं इस पूरे सक्खर डिवीजन की बात करूँ तो सक्खर डिवीजन जो है वो टंडौदम से शुरू होता है और खानपुर पर खत्म होता है। तो इसमें टंडौदम से लेकर रोड़ी जंक्शन तक एक कंट्रोलर होता है जो कि सिर्फ अप ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसी तरह डाउन साइड पर रोड़ी से लेकर टंडौदम तक अलग कंट्रोलर होता है और इसके अलावा रोड़ी से लेकर खानपुर तक अप ट्रैक पर अलग कंट्रोलर होता है और इसी तरह खानपुर से लेकर रोड़ी तक डाउन ट्रैक का अलग कंट्रोलर होता है। तो इस तरह अगर ML1 पर ही सिर्फ सक्खर डिवीजन में कंट्रोलर्स की बात की जाए तो टोटल 4 कंट्रोलर्स होते हैं जो एट अ टाइम ड्यूटी पर होते हैं और ML1 की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सक्खर डिवीजन की बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि आप लोग जानते हैं कि रोड़ी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और रोड़ी के बाद एक लाइन कोयटा तक जाती है और इसी के साथ ही हबीबकोट जंक्शन से ML2 भी लिंक है। दोस्तों रोड़ी से लेकर पेरुक रेलवे स्टेशन तक, पेरुक एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो कि जैकबाबाद के बाद आता है और ML2 पर हबीबकोट जंक्शन से लेकर दादू तक एक ही कंट्रोलर यहाँ की ट्रैफिक कंट्रोल करता है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ट्रेन ट्रैफिक काफी कम होता है जिस वजह से यहाँ पर ज्यादा कंट्रोलर्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब तकरीबन 6 घंटे की होती है और उस दौरान तमाम ट्रेन ट्रैफिक उस डिवीजन के कंट्रोलर के कंधों पर होता है और उनकी एस्टिमेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कौन सी ट्रेन कितनी देर में यहाँ तक पहुँचेगी और किस ट्रेन को किस स्टेशन पर लूप लाइन पर लेना है, ये सब कुछ कंट्रोलर डिसाइड करते हैं और स्टेशन मास्टर्स और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स वगैरह यानी कि जो स्टेशन का स्टाफ होता है वो सिर्फ कंट्रोलर के ऑर्डर्स को ओबे करता है और फिर उसके मुताबिक ट्रेन को सिग्नल्स वगैरह दिए जाते हैं। तो फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन यानी कि 37 अब फरीद एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी हुई है और इंतजार कर रही है 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस का। तो फरीद एक्सप्रेस के हैदराबाद और रोड़ी के दरमियान काफ़ी स्टॉपेजेस हैं जिस वजह से हमें लूप लाइन पर लिया गया है, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो हैदराबाद जंक्शन से निकलने के बाद अब डायरेक्ट अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी रोड़ी जंक्शन पर। तो सर सैयद एक्सप्रेस के सिग्नल्स वगैरह सब ग्रीन हो चुके हैं यानी कि वो मेन लाइन से स्पीड में ओवरटेक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों सर सैयद एक्सप्रेस तो हमें यहाँ से काफ़ी अच्छा ओवरटेक करते हुए निकल चुकी है, लेकिन अब डाउन लाइन पर हमारे पास आ रही है पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन यानी कि 32 डाउन जिना एक्सप्रेस जिसकी लीड पर लगा हुआ है GU40। तो चलिए अब इसकी भी क्रॉसिंग देख लेते हैं। GU40 9030।
तो दोस्तों सर सैयद एक्सप्रेस ने हमें ओवरटेक कर दिया है और जिन्ना एक्सप्रेस भी यहाँ से गुजर चुकी है। तो तकरीबन 5 मिनट बाद ही हमें भी सिग्नल मिल चुका है यहाँ से डिपार्चर का। तो आप देख सकते हैं कि सिग्नल हो चुका है और अब से कुछ ही देर में हमारी 37 फरीद एक्सप्रेस यहाँ से निकल जाएगी। तो मैं इस वक्त इंजन के बिल्कुल दूसरे नंबर वाले कोच में हूँ और आसपास आप देख सकते हैं कि किस हद तक सन्नाटा है। तो इसी सन्नाटे की वजह से GU204565 की आवाज़ भी हमें काफ़ी अच्छी सुनने वाली है। तो चलें अब आप लोग मेरे साथ GU20 का यहाँ से एक्सेलरेटिंग साउंड एंजॉय करें और उसके बाद हम एक और ओवरटेक देखेंगे सेम इसी जगह पर, लेकिन डाउन साइड में। कि 2:45 बजे हम निकल रहे हैं भेड़िया रोड रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों देखा आपने कि फरीद एक्सप्रेस ने कैसे रास्ता दिया 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस को और उसी दौरान हमें क्रॉस किया कराची जाने वाली 32 डाउन जिन्ना एक्सप्रेस ने। एग्जैक्टली दोस्तों, जब मैं इस सफ़र में अपने वापसी के रास्ते पर था, यानी कि जब मैं कराची जा रहा था, तो मैं उस वक्त था जैकबाबाद से कराची के दरमियान चलने वाली 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस में और उस सक्खर एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे पीछे ही आ रही थी 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस। और मुझे शुरू से यही लग रहा था कि खैबर मेल हमें लाखा रोड रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करेगी, लेकिन इत्तफाक से लाखा रोड पर ओवरटेक नहीं हुआ और हमारी ट्रेन वहाँ से निकल गई। लेकिन भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पर मेरी ट्रेन यानी कि 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस को मेन लाइन पर ही रोक लिया गया है। वैसे तो इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप भी है और अब हमारी ट्रेन के पीछे से आ रही है कि जिसकी आप लाइट्स भी देख सकते हैं और ये ट्रेन है 2 डाउन खैबर मेल एक्सप्रेस जो कि पेशावर से कराची के दरमियान चलती है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही सीन है कि सक्खर एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस खैबर मेल से ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर रोक लिया गया है और खैबर मेल को यहाँ से आगे निकाल दिया जाएगा हमारी ट्रेन के, क्योंकि खैबर मेल के स्टॉप नहीं हैं। और जिस तरह जाते हुए फरीद एक्सप्रेस जब लूप लाइन पर लगी हुई थी उसी दौरान ओवरटेक किया था सर सैयद एक्सप्रेस ने और फिर क्रॉस किया था हमारी ट्रेन को कराची जाने वाले जिन्ना एक्सप्रेस ने। इसी तरह का यहाँ भी सीन होने वाला है कि यहाँ पर हमें खैबर मेल तो ओवरटेक करेगी ही, लेकिन हमारी यहाँ पर क्रॉसिंग भी होगी लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस से। तो एग्जैक्टली सेम सीन जो मेरे साथ जाते हुए हुआ था वही सेम सीन अब यहाँ से वापस जाते हुए भी हो रहा है। तो भिरिया रोड स्टेशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा है। तो जब इस स्टेशन पर हम रेल फैनिंग करेंगे तो इस स्टेशन और इस इलाके को हम उसी वक्त देखेंगे। और एक वीडियो में इतनी सारी मालूमात देना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी मालूमात ना तो मैं दे पाऊँगा और ना ही आप लोग हजम कर पाएंगे।
दोस्तों खैबर मिल एक्सप्रेस जा चुकी है और अब हमारी क्रॉसिंग होने वाली है लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस के साथ। तो चलें अब वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ओवरटेकिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान में ओवरटेकिंग किन बेसिस पर की जाती है। तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और फरीद एक्सप्रेस का व्लॉग जल्द ही चैनल पर आएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।